आज का मुख्य विषय है ब्रह्मांड में त्रिविध बेढ़ा अहंकार का गोपनीय रहस्य क्या है, जिसे आभा मंडली कोई भी साकार शरीरधारी, निराकार शरीरधारी या प्रकाशी शरीरधारी कोई भी संरचना जब से सृष्टि बनी है आज तक उसे न जान पाई न उसे पार कर पाई। तो पहले हम बताते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड ब्रह्म का तात्विक रूप है। ये तत्व दो ही प्रकार के होते हैं, जड़ तत्व अचेतन और परम तत्व चेतन। तो जो परम तत्व चेतन होते हैं ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक आभासी और दूसरा प्रभासी। तो आभासी तत्व रंगहीन होते हैं, ये ब्रह्मांड के मध्य भाग में होते हैं, बीच में। और जो प्रभासी तत्व होते हैं, नवरंगी होते हैं, ये ब्रह्मांड के बाहरी भाग में होते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं जो हर समय रमणा गति में रमड़ते रहते हैं, चलनशील होते हैं, अनवरत कर्मा होते हैं। ब्रह्मांड के बाहरी भाग को पराधाम और मध्य भाग को अपराधाम कहते हैं। तो इन दो मंडलों के बीच में एक त्रिविध बेढ़ा, त्रिविध बेढ़ा अहंकार इसे कहते हैं। तो त्रिविध बेढ़ा इसलिए कहते हैं कि यह 3-3 करोड़ किलोमीटर की वृत्तीय आयाम में यहाँ पर तीनों तत्वों का समन्वय है। जड़ तत्व भी है, परम तत्व और आभासी तत्व, तीनों का समागम है। और 3-3 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम मतलब 9 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में आभा मंडल और प्रभा मंडल के बीच में एक बेड़ा लगाया गया है, जिसे ठेस भाषा में बेड़ा या 3 रोक लगाया गया है, जिससे आभा मंडली कोई भी संरचना इसे पार करके प्रभा धाम में न जा सके। इसे हम एक भजन भाव में बता रहे हैं। प्रभु आपकी कार्य प्रणाली को कोई भी समझे नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया। त्रिविधि बेड़ा अहंकार को कोई भी पार नहीं कर पाया, कोई पार नहीं कर पाया। आभा प्रभा के बीच में त्रिविधि बेड़ा अहंकार खड़ा हुआ। 3 तत्वों का समन्वय जो अपराजिता हुआ, जो अपराजिता हुआ। या पराजिता मतलब आभा मंडली कोई भी संरचना इसे तोड़ करके पराधाम में नहीं पहुंच सकती है। इन 3 मंडलों में विभिन्न प्रकार की आभासी, जड़ तत्व और प्रभासी तीनों प्रकार की संरचनाएं हैं जो इतनी प्रबल हैं कि आभा मंडल के किसी भी स्वरूप को ऊपर नहीं जाने देती हैं। अब हम ये बताएंगे कि जिसने इस बेड़ा को पार किया वो लोहार ठग लिया। जो इस बेड़ा को अगर कोई पार कर लेता है तो उसे आध्यात्म में लोहार ठग लिया कहते हैं। लोहार का मतलब होता है यहाँ जो आभा मंडल में परम नियंता शिव द्वारा अपने अंश इकाई आत्मा व चेतना द्वारा घटक रूप, अंश रूप, आंशिक रूपों में 3 प्रकार की शरीर, आभासी शरीर,
जड़ तत्व का शरीर और प्रभासी शरीर में, 3 प्रकार के शरीरों में जो लीलामय खेल किया जाता है, इस लीलामय खेल से बाहर होना ही लोहार ठग लिया बताया गया कि मतलब लीलामय खेल से आत्मा बाहर निकल जाती है, लेकिन बहुत ही असंभव होता है। 3 प्रकार का शरीर क्या होता है इस विषय में हम बताएंगे, गोपनीय रहस्य है। जड़ तत्व का शरीर जो साकार दिखाई पड़ता है, जो इन 2 साकार नेत्रों से देखा जा सकता है, और हर जीव के साकार शरीर वाले के पास एक निराकार आभासी तत्व का शरीर होता है, जिसके निष्कल शरीर कहते हैं, जो साकार नेत्र इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए यहाँ माथे पर निष्कल नेत्र होता है, जो निष्कल नेत्र खोल चुके होते हैं परम तत्वदर्शी, वही इस निराकार शरीरधारी और तीसरे शरीर प्रकाशी शरीर वालों को देख सकते हैं। तो लीलामयी खेल के विषय में हम बता रहे हैं, जो ब्रह्म अपने इकाई अंश आत्मा द्वारा चेतना द्वारा लीलामयी खेल करते हैं। तो इस लीलामयी खेल से बाहर होना ही लोहार ठग लिया करते हैं। अहंकार का मतलब हुआ जो अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अपने अंतरिम ऐश्वर्य इकाई आत्मा द्वारा हविष माने होता शक्तिमान और अनवरत कर्मा हैं, रमणा शक्ति हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी अद्वितीय शक्ति रमणा शक्ति के साथ अपने अंश इकाई आत्मा द्वारा अनवरत जो कर्मा हैं, लीलामयी खेल 3 प्रकार के शरीरों में खेलते हैं। इसे लोहार ठग लिया या अहंकार कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का शरीर हम बता चुके हैं। अब लीलामयी खेल क्या होता है। आत्मा तो मरती नहीं, मर मर गया शरीर, त्रिविध शरीरों में होता है हेरा फेरा, सनम कहाँ है मुकाम तेरा। आत्मा जो पराधाम के परम तत्व से निकले सत तत्व, जो शिव के अंतरिम ऐश्वर्य हैं, उसके इकाई रूप को आत्मा और दूसरा विभाषी तत्व के इकाई रूप को रंभ या चेतना कहते हैं। ये 2 रूपों द्वारा अपने ही तात्विक स्वरूप के शरीर में, जड़ तत्व के शरीर, आभासी तत्व के शरीर और प्रकाशित तत्व के शरीर में इकाई आत्मा द्वारा जीवन मृत्यु रूपी लीला परम नियंता करते हैं। इसे लीलामयी खेल कहते हैं या लीला स्थली कहते हैं आभा मंडल को। तो ये खेल कैसे खेलते हैं। आत्मा बार बार शरीर बदलती है। साकार शरीर छोड़ती है तो निराकार शरीर में हो जाती है, और निराकार शरीर छोड़ती है तो कभी फिर जड़ तत्व का शरीर पाती है या पुनः प्रकाशी शरीर प्राप्त करती है। इसके लिए लिखवाए हैं प्रभु कि त्रिविधि शरीरों में होता हेरा फेरा, सनम कहाँ है मुकाम तेरा। ये 3 प्रकार के शरीरों में इकाई आत्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब साकार शरीर छोड़ती है तो ये जड़ तत्व का शरीर छूट जाता है, निराकार शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। तो लोग कहते हैं मर गए, रोते हैं बिलखते हैं, ये माया का खेल है। लेकिन आत्मा मरती नहीं है, उसका अंत किसी के पास नहीं होता है, सिर्फ वह शरीरों में स्थानांतरण करती है। जिसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोठरियों को बदलते बीता जुग, पर ठान नहीं मिलता, कहाँ है अनादि अखंड अनंता, वह गाँव नहीं मिलता। तो परम नियंता का जो तात्विक स्वरूप है, सत्य रूप प्रकाशात्मा, जो ब्रह्मांड के बाहरी भाग में है, और विभाषित तत्व का स्वरूप जो संशयपित कोण है ब्रह्मांड के सबसे आखिरी भाग में, तो इनका ठाव उस आत्मा को नहीं मिलता है। कोठरियों को बदलते बदलते युग बीत जाता है। जैसे साकार शरीर छोड़ा
तो निराकार में गई। निराकार में तमाम योनियाँ हैं। उनसे कर्मदंड भोगने के बाद अगर नीचे गई मनुष्य योनि से, तो तमाम विभिन्न प्रकार के जड़ चेतन जीवों में शरीर बदलते बदलते जुग बीत जाता है। फिर कभी वो मनुष्य शरीर पाती है। फिर निराकार से साकार, साकार से निराकार, फिर निराकार से जड़। इस तरह से आत्मा बार बार शरीर कोठरी बदलती रहती है। इसका अंत नहीं होता है। यह बाहर कैसे निकलती है, यह भ्रमणा गति बोली जाती है, जो आभा मंडल में अर्धनारीश्वर शंकर के घटक रूप वो शिवलिंग है, जो सुनहले रंग का सत तत्व का नीचे प्रकाश और विभाषित तत्व का ऊपर होता है। इस शिवलिंग द्वारा अनवरत लीलामयी खेल किया जाता है। बार बार 1 करोड़ आत्मा आती है, शरीर धारण करती है, 1 करोड़ छोड़ दी जाती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं। पृथ्वी पर 14 लोक हैं, 9 जड़ तत्व के, और 9 खंड हैं, 9 ग्रह। इन सब पर निराकार साकार शरीरधारी रहते हैं। और ब्रह्म की 5 कलाएं साकार हैं। लेकिन कोई भी दिव्य स्वरूप हो या अंशरूप हो, चेतन हो, वह त्रिविध बेढ़ा आभा मंडली कोई भी संरचना त्रिविध बेढ़ा अहंकार को पार नहीं कर पाती है। तो उस त्रिविध बेढ़ा अहंकार को कौन पार कर सकता है? वह तपस्वी जो अपने सांसारिक सारे संबंधों को भूल जाता है और तपस्या द्वारा सत्कर्म के 6 अंग हैं: क्रिया योगम, जपो योगम, तपो योगम, ध्यान योगम, भक्ति मार्ग और गुरु सेवा। ये 6 प्रकार का सत्कर्म करते करते कई जन्मों के बाद तो उसका निष्कल नेत्र खुलता है, जो माथे पर होता है। एक नेत्र सबके अंदर होता है। जैसे 2 नेत्र साकार हैं, एक तीसरा नेत्र निराकार यहाँ होता है, जिस पर माया का पर्दा लगा होता है। जब ये नेत्र खुलता है तो इसमें से एक दिव्य प्रकाश बाहर निकलता है, जो चेतन प्रकाश होता है। और यह दूरी जब बढ़ते बढ़ते आभा मंडल को पार कर त्रिविध बेढ़ा को पार करती है, तो यह नेत्र की रोशनी विभाषित तत्व के कारण उसे त्रिविध बेढ़ा वाले नहीं रोक पाते। त्रिविध बेढ़ा शरीरधारी उसमें जो भी जीव होते हैं तीनों मंडलों में, वह रोक नहीं पाते हैं। तो इसे पार करके जब वो पराधाम में पहुंचती है, तो प्रकाशात्मा और विभिन्न 20 मंडलों से संयोग करके आखिरी सबसे ऊपरी भाग पर जो विभा धाम है, चेतना धाम है, जिनकी अधिपति अनाज बोधिका है, जो विधि विधान विध जननी है, उनसे संयोग करता है। तो उस साधक की क्या स्थिति होती है, उसे प्रभु लिखवाए। हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, खुद को भुलाए सतशिव का पा गए। हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, खुद को भुलाए सतशिव का पा गए। त्रिविधि बेड़ा अहंकार परे, सतशिव का पा गए। अब चाह रही किसकी जिसको मैं बताऊं, आखिरी मुकाम आया विभा धाम पा गए। हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, खुद को भुलाए सत्य शिव का पा गए। विधि विधान विधि जननी अनादि बोधिका,
का आखिरी मुकाम पा गए, हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, खुद को भुलाए सत्य शिव का पा गए। जब साधक अपने सारे संबंधों सारे और अपने खुद स्वरूप को भी भूल जाता है और वह निष्का नेत्र द्वारा, तप द्वारा, जप द्वारा, यज्ञ द्वारा, सत्कर्मों द्वारा प्रकाशी नेत्रवत प्रकाश को त्रिविध बेढ़ा पार कर पराधाम में पहुंचता है, तो उस साधक की ऐसी स्थिति होती है, अपना भी स्वरूप भूल जाता है, उसे बाहर का कुछ नहीं याद आता। वही त्रिविध बेढ़ा अहंकार को पार करके प्रकाशात्मा और ब्रह्मांड के बीच मंडलीय स्वरूपों और आखिरी मुकाम जो अनाद बोधिका हैं, विधि विधान विद्यजनी अनवरत कर्मा है, जिनके भेद को आज तक कोई नहीं जान पाया, उन भेदों को, उन सारे स्वरूपों को, प्रकाशी स्वरूपों को देख पाता है और त्रिविध बेढ़ा को पार करता है, वही लोहार ठग सकता है। लोहार ठगना मतलब त्रिविध बेढ़ा अहंकार में जो लौकिक लीलाएं परम नियंता रमणा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शरीरों में अनवरत खेली जाती हैं, इस खेला से वो परे हो जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड का गोपनीय रहस्य है, जिसे आज तक किसी धर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध नहीं किया गया, न उसमें क्या क्या संरचनाएं हैं, कैसे अवरोध उत्पन्न करती हैं, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज उस महाशक्ति अनाद बोधिका और परम नियंता को कोट कोट बार नमन करते हैं, जिन्होंने अपने अंतरिम ऐश्वर्य ब्रह्मांड के गोपनीय से गोपनीय स्वरूपों को पारिका महाधर्म ग्रंथ में दृष्टिगोचर करा के लिपिबद्ध कराया, जिसका भेद वीडियो के माध्यम से हम तुच्छ सेवक आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। उस महाशक्ति अनाद बोधिका और परम नियंता को कोट कोट बार नमन करते हैं।